ओम साई राम, जय साई राम। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में बाबा के चमत्कार आपके सामने मैंने रखे हैं, आपके समक्ष लाई हूँ। तो आज एक और चमत्कार मैं बाबा का आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो चलिए बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं। पंडित जी साईं बाबा को गांव से भगाने के विषय में सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक पुलिस कांस्टेबल आता दिखाई दिया। पंडित जी ने उसे दूर से ही पहचान लिया था। वह और उसका नाम था गणेश। वह पंडित जी के पास आता जाता रहता था। थाने में जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, गणेश उन सब में सबसे ज्यादा चालबाज था। लोगों को किसी भी फर्जी केस में फंसा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। रिश्वत लेने में उसका कोई सानी नहीं था। जो भी नया थानेदार आता, वह अपनी लचेदार बातों हथकंडों से उसके अपनी ओर मिला लेता था। फिर सीधे साधे गांव वासियों को सताना शुरू कर देता था। पंडित जी भी इस काम में उसकी भरपूर सहायता करते थे। उसे आया देखकर पंडित जी के मन में थोड़ी सी शांति मिली। आओ आओ गणेश, पंडित जी बोले। फिर हाथ पकड़कर अपने पास चौकी पर बैठा लिया। कैसे हाल चाल है पंडित जी, गणेश ने पूछा। पंडित जी दुख भरे स्वर में बोले, बहुत बुरा हाल है, कुछ ना पूछो। जब तक ये साईं बाबा गांव में आया है, मेरे तो सारा धंधा काम चौपट होकर रह गया है। उसकी भभूति ने तो मेरा औषधालय बंद कर दिया है। लोगों ने भी मंदिर में आना छोड़ दिया है। दुकानदार सुबह शाम मंदिर आते जाते थे, उनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, पर दीपावली से वह भी बंद हो गई है। पंडित जी ने दीपावली की सारी घटना सुनाने के बाद कहा, गणेश भाई, यदि यह यहीं तक होता तो चिंता की कोई बात ना थी। मेरे पास खेत हैं, उन खेतों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि बड़े मजे से दिन मेरे गुजर जाते थे। लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने खेत में काम करने से भी मना कर दिया है। फसल का समय आ रहा है, यदि खेतों में समय पर फसल न बोई तो साल भर खाऊंगा क्या मैं तो इस साईं से बहुत ही दुखी हूँ। जब से ये साईं इस गांव में आया है, तब से ना तो गांव में लड़ाई झगड़ा होता है और न चोरी डकैती। अब तो फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लग रही है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे ये ढोंगी गांव छोड़कर भाग जाए। गणेश सोच में पड़ गया। पंडित जी नाश्ता लेने अंदर चले गए। नाश्ता करने के बाद एक लंबी डकार लेते हुए गणेश ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, पंडित जी, पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, वह सब इस साईं के चेले बन गए हैं। यदि उनसे इसके विरुद्ध कोई शिकायत की जाएगी तो वह सुनेंगे ही नहीं। दो चार बात कभी साईं के विरुद्ध कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाया था कि अफसरों ने फटफटाते हुए कहा, खबरदार, जो साईं के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो वह इंसान नहीं, भगवान का अवतार है। उनकी डांट खाकर चुप रह जाना पड़ा, इसलिए उनसे तो अब उम्मीद करना ही बेकार है। यदि साईं को गांव में कोई निकाल सकता है तो वह सिर्फ गांव वाले। भला गांव वाले उसे क्यों गांव से निकालेंगे? मेरी तो बात समझ में कुछ नहीं आ रही, पंडित जी बोले। देखो पंडित जी, गांव वाले बहुत सीधे साधे होते हैं। उन्हें झूठ और धोखे से बहुत घृणा होती है। उनका चाल चलन एकदम साफ सुथरा होता है। वह उस आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता, और उस आदमी को तो किसी की भी कीमत पर नहीं, जिसे वह साधु महात्मा सिद्ध या अपना गुरु मानते हैं। साईं कुंवारा है, और पंडित जी आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो औरत से बच सके। यदि किसी तरह औरत के साथ साईं बाबा का संबंध बनाया जा सके, कोई औरत उसे अपने जाल में फंसा ले, फिर साईं का पत्ता साफ, पंडित ने कहा। लेकिन साईं का तो किसी औरत से संबंध ही नहीं है। वह तो प्रत्येक स्त्री को माँ कहते हैं। उसके चाल चलन के बारे में आज तक कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं सुनाई पड़ी है। गणेश ने एक आंख
देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं है तो क्या हुआ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसे ना किया जा सके। बस पैसा फेंकने की जरूरत है। यदि मेरे पास थोड़े रुपए होते तो मैं इस साई को कल ही गांव से भगा दूं। पंडित जी ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा, तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करो, ये बताओ कि साई को कैसे भगाओगे और कैसे। गणेश ने पंडित जी की ओर देखते हुए और मुस्कुराकर कहा, जरा अपना कान इधर लाइए। पंडित जी अपना कान गणेश के मुंह के पास ले गए। गणेश धीरे धीरे फुसफुसाकर उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। पंडित जी के चेहरे से ऐसा प्रकट हो रहा था कि जैसे वह उसकी योजना से पूरी तरह सहमत है। वह उठकर अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथों में कपड़े की एक थैली थी जो रुपयों से भरी थी। लो गणेश, पंडित जी ने रुपए की थैली गणेश के ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, पूरे 500 है। गणेश ने थैली झपटकर अपनी झोली में रख ली और उठकर बोला, अच्छा पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, पंडित जी ने कहा, तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करना। इस साई को तो गांव से निकलवाने के लिए तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। गणेश मुस्कुराया और फिर चला गया। लेकिन इनकी सभी चालें नाकाम हुई और ये लोग साईं बाबा को गांव से भगा नहीं पाए। इन लोगों को हर चाल बेकार होने में भी बाबा का चमत्कार था। तो ये सब नाकाम हुए बाबा को निकालने के लिए गांव से। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा बाबा के प्रति जो साजिश रची जा रही थी, ये कैसी साजिश थी, आप मुझे कमेंट में बताइए। ओम साई राम, जय साई राम। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे, अच्छा रहे।